ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಾಕ್ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ದೇಶದ ಜನರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ನಿರುತ್ತರವಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಎಂ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ 4-5 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ಮರೆಮಾಚೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಉಗ್ರರಿಗೂ ನಂಟಿದ್ಯಾ? ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗಳಾಗತ್ತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡತೊಡಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂದರು. जहाँ जहाँ बीजेपी है ऐसा लगता है कि बीजेपी और उग्रवाद का कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ बन गया है। याद करिए, हर बार जब देश पर हमला होता है तो बीजेपी की ही सरकार क्यों होती है, ये आम जनमानस सवाल पूछ रहा है। जब IC 814 को अगवा किया पाकिस्तानी उग्रवादियों के द्वारा और कंधार अफगानिस्तान ले जाया गया, तो क्या बीजेपी के कर्नाटक के नेता और देश के नेता जवाब देंगे कि पाकिस्तानी उग्रवादियों मौलाना मसूद अजहर, जरगर और बाकी सब उग्रवादियों को मेहमान बनाकर कश्मीर की जेल से छुड़वाकर बीजेपी के देश के विदेश मंत्री कंधार अफगानिस्तान क्यों छोड़कर आए थे? जब बीजेपी की सरकार थी तो वो इतनी कमज़ोर सरकारें होती हैं कि देश की संसद तक पर हमला हो गया था। याद करिए, जब बीजेपी की सरकार थी तो इसी सरकार में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो पठानकोट एयर बेस पर पाकिस्तान से आए उग्रवादियों ने हमला किया और केवल एयर बेस पर नहीं, हमारे पुलिस स्टेशन तक उड़ा दिए खुलेआम और हमारे पुलिस के सिपाहियों की और फौज के सिपाहियों की हत्या की। उरी आर्मी बेस के ऊपर नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे तो सीधे सीधे हमला हुआ। पुलवामा में एक्सप्लोजिव लेडन कई टन एक्सप्लोजिव की कार आई और उसने हमारे आर्मी के कॉन्वॉय को उड़ा दिया। उस समय प्रधानमंत्री जी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। नगरोटा आर्मी बेस पर जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल सेंटर में है, एंट्री पॉइंट पर है, उग्रवादी आए और उन्होंने हमारे आर्मी बेस पर हमला किया। अमरनाथ यात्रा और रियासी के अंदर इसी प्रकार से हमला हुआ और हमारे निहत्थे अमरनाथ यात्रियों की बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार में हत्या की गई। और अब फिर पुलवामा और रियासी और अमरनाथ के बाद पहलगांव में हमला हुआ, जहां कर्नाटक के 3 हमारे निहत्थे साथियों सहित इस देश के 26 लोग जो हैं वो उग्रवादियों द्वारा मार दिए गए। ये क्या कारण है मोदी जी कि जहां जहां जब बीजेपी की सरकारें होती हैं तो उग्रवादी हमला करते हैं और सरकार सोई पड़ी रहती है। बीजेपी का पाक प्रेम, बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम कर्नाटक के लीडरों को दोबारा याद करने की ज़रूरत है। इस देश के 75 साल के इतिहास में अकेले माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बगैर बुलाए दावत खाने पाकिस्तान गए थे, बगैर बुलाए मेहमान के तौर पर केक काट कर आए थे, दावत उड़ाकर आए थे और उसके बदले में हमें हमें पठानकोट का उग्रवादी हमला रिटर्न गिफ्ट के तौर पर पाकिस्तान ने दिया था। 75 साल में बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान की कुख्यात बदनाम ISI को हिंदुस्तान बुलाया था। अमित शाह जी तब भी गृह मंत्री थे, मोदी जी तब भी प्रधानमंत्री थे, पठानकोट एयर बेस की जांच के लिए। ಪಹಲ್ಗಾಮನಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಗ್ರರು ನೋಸುಳಿ ಬಂದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? 21,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಹಲ್ಗಾಮ
ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು. 4-5 ಜನರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಕಳುಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಎಂ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗೋಕೆ ಹೇಳಿ ಇದರಿಂದ ನುಸುಳಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ್ರು. ವಿನೋದ್ ಕೋಲ್ಕಾರ್, ಕೆಎಂಎಂ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ.